हमने बांग्लादेश के हजारों इलीगल माइग्रेंट्स को वापस भेज दिया है। यहां पर एक शब्द बड़ा जरूरी है, इलीगल माइग्रेंट्स। जो बिना डॉक्यूमेंट्स के या गलत डॉक्यूमेंट्स के हमारे देश में रह रहे थे, उनको हमने एक एक राज्यों से छाट छाट कर वापस भेजना शुरू कर दिया है, और भेजना चाहिए भी। माना कि भारत जो है बहुत ही समय पहले के समय से, इतिहास से ही जाना जाता है, जो कि रिफ्यूजीज को, शरणार्थियों को घर देता है, यहाँ पर अपने देश में अलाउ करता है। पर कब तक हम ऐसा करते रहेंगे, स्पेशली एक ऐसे देश के साथ जो कि 1971 के जो वॉर क्राइम्स के जो क्रिमिनल्स थे उनको जिसने रिलीज कर दिया, जो चाइना के साथ मिलकर हमारे खिलाफ प्लानिंग करता है। तो ऐसा हम कब तक कर सकते हैं? सो फाइनली हमने इन लोगों को, जो इलीगल माइग्रेंट्स हमारे यहाँ पर रह रहे थे अलग अलग राज्यों में, इनको वापस भेजना शुरू कर दिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, सारे ऑलमोस्ट सारे ही राज्यों की मैं बात कर रही हूँ। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि शायद इलीगल माइग्रेंट सिर्फ हमारे नॉर्थ ईस्ट में होंगे, क्योंकि बांग्लादेश नॉर्थ ईस्ट के करीब है, तो शायद असम में होंगे, शायद अरुणाचल में होंगे, नहीं, इवन कर्नाटका तक बहुत सारे इलीगल माइग्रेंट्स हैं जो रहते थे बांग्लादेश के, उनको भी हमने वापस भेजना शुरू कर दिया है। सबसे ज्यादा गुजरात ने लोगों को वापस भेजा है। गुजरात में अगर मान लीजिए टोटल 2000 लोगों को वापस भेजा गया है, तो उसमें से 1000 लोग तो सिर्फ गुजरात से बिलोंग करते हैं। यानी जितने भी लोगों को हम भेज रहे हैं उनमें से आधे जो हैं वो गुजरात से थे। ये पुशबैक एक्सरसाइज हमने शुरू कर दी है। पुशबैक यानी हम उनको वापस उनके देश में भेज रहे हैं जो इलीगली हमारे देश में रह रहे थे। गुजरात ने इसकी पहल करी है, उसके साथ साथ दिल्ली, हरियाणा ने भी फॉलो किया है, और बाकी तमाम और स्टेट्स भी हैं जो आप देख सकते हैं। इन इलीगल माइग्रेंट्स को फेरी के थ्रू, शिप्स के थ्रू बॉर्डर पर ले जाया जा रहा है, वहां पर एक कैंप में रुकवाया जा रहा है, और फाइनली एक एक करके या फिर बंचेस में या फिर ग्रुप्स में कर करके इनको इनके देश में वापस भेजा जा रहा है। यहाँ पर कुछ और स्टेट्स हैं जो ऐसा कर रहे हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट में तो डेफिनेटली ऑलमोस्ट सारे ही स्टेट्स हैं, जैसे त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया, असम हो गया। उसके अलावा भी गुजरात जैसे स्टेट्स, दिल्ली, हरियाणा जैसे स्टेट्स, महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स, राजस्थान जैसे स्टेट्स, मतलब सारी ही जगह ये बांग्लादेशी जो इलीगली हमारे देश में रह रहे थे, ये फैले हुए थे, इन सबको हम वापस भेज रहे हैं। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्या हमने ये जो किया है ये सही किया है या नहीं किया है। आप सभी को पता है, जब तक शेख हसीना की सरकार थी तब तक हमारे रिश्ते बांग्लादेश के साथ बहुत ही स्मूथ थे, बहुत ही अच्छे चल रहे थे। बट जब से ये भाई साहब आए हैं, इनकी इंटरिम सरकार वहाँ पर है, और शायद कुछ ही टाइम में गिर जाएगी। जिस तरीके से बांग्लादेश की आर्मी और इनके बीच में आजकल तनातनी रहती है, तो शायद गिर जाएगी सरकार। बट जब से इनकी सरकार आई है, ये प्रो चाइना देखे गए हैं, चाइना के खिलाफ, चाइना के साथ काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग करते हैं, उनके साथ उठते बैठते ज़्यादा हैं, और इंडिया के खिलाफ हैं। जैसे एक रीसेंट एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, जहाँ पर एयर बेस इन्होंने अलाउ कर दिया है बांग्लादेश में बनाने के लिए चाइना को, या फिर बना हुआ था उसको रीएक्टिवेट करने के लिए। काफ़ी पुराना वो एयरबेस था, आप देख सकते हैं, लाल मोनिरहाट बेस, एयरबेस की मैं बात कर रही हूँ, जो कि इंडिया के काफ़ी ज़्यादा करीब है। सो इस तरीके की ये चीज़ें कर रहे हैं। उसके अलावा बांग्लादेश यहीं पर नहीं रुकता है। बांग्लादेश हाल फिलहाल में बहुत सारी ऐसी हरकतें की हैं जिसकी वजह से हमें इन इलीगल माइग्रेंट्स को, वैसे तो पहले भी मुझे लगता है इलीगली किसी को भी किसी के देश में नहीं जाना चाहिए, और किसी भी देश को एक्सेप्ट भी इस तरीके से नहीं करना चाहिए। पर बांग्लादेश ने 1971 के जो वॉर क्राइम्स थे, ये इंसान जो बहुत बड़ा एक क्रिमिनल था वहाँ पर, 1971 के वॉर क्राइम्स में जो है ये क्रिमिनल पाया गया था। इसके ऊपर बहुत सारे चार्जेस थे, मर्डर से लेके रेप से लेके हर तरीके के चार्जेस इस पर थे। इसको रिहा कर दिया गया है और सारे ही चार्जेस इस पर से हटा दिए गए हैं। इस तरीके की चीज़ें बांग्लादेश में होने लग रही हैं, तो एज अ उसका एक्शन डेफिनेटली हमने लिया है। ये एक एक्शन है जो अभी दिख रहा है, जहां पर हम इलीगल माइग्रेंट्स को वापस भेज रहे हैं। इससे पहले भी इंडिया बहुत सारे एक्शंस ले चुका है। जैसे एक ट्रांसशिपमेंट करके एक अग्रीमेंट हमारे और बांग्लादेश के बीच में हुआ करता था, जहां पर बांग्लादेश अपना सामान बेचा करता था इंडिया का रूट यूज करके फॉरेन कंट्रीज को, स्पेशली नेपाल और भूटान में उसका सामान जाया करता था, और इंडिया का रूट उसमें इस्तेमाल हुआ करता था। ये ट्रांसशिपमेंट भी हमने बंद कर दिया है, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर किसी भी कंट्री को हमें उसके घुटनों पे लाना है या किसी भी कंट्री को हराना है, तो हमें उसकी इकोनॉमी पर अटैक करना पड़ेगा।
अगर इकोनॉमी नहीं होगी तो वो कंट्री अपने आप सर्वाइव नहीं करेगा। अगर किसी भी कंट्री का एक्सपोर्ट अच्छा नहीं होगा, उसके पास पैसे कम होंगे तो वो सर्वाइव नहीं करेगा। हाँ, वो अलग बात है कि चाइना जैसी कंट्री अगर फंड करती है तो वो एक अलग बात है, बट चाइना भी किसी के भलाई के लिए नहीं फंड करता, वो दूसरों को डेट ट्रैप में फंसाने के लिए फंड करता है। हम सबको पता है कि कर्जा दो और फिर ये कर्जा जब ना चुका पाए तो इनकी जमीनें ले लो, इनकी जमीनें हड़प लो, इनसे लीज पे लिखवा लो कुछ चीजें, जैसे श्रीलंका के साथ हम्बनतोता पोर्ट के साथ किया है। 99 ईयर्स की लीज पे वो पोर्ट ले लिया चाइना ने। तो इस तरीके की हरकतें चाइना करता रहता है। पाकिस्तान के साथ भी जो आपने सुना होगा कि पाकिस्तान के साथ भी हम जो सबसे बड़ा हमारा पॉइंट रहता है कि टेरर फंडिंग को बंद करो, क्योंकि ये जो टेररिज्म है ये ग्रो इसीलिए कर रहा है क्योंकि उनको फंडिंग जा रही है, उनको पैसा जा रहा है। अगर ये पैसा नहीं जाएगा तो वो ग्रो नहीं करेंगे। सो इकोनॉमी को टारगेट करना चाहिए, फंडिंग को, पैसे को टारगेट करना चाहिए। ऑटोमेटिकली जो भी गलत गतिविधियां कोई भी देश करने की कोशिश करता है वो अपने आप बंद हो जाएंगी, चाहे वो किसी भी देश की बात हो। इसके अलावा जब बांग्लादेश बहुत सारी हरकतें कर रहा था, हमारी चिकन नेक कॉरिडोर जो हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उस पर भी उसकी नजर थी, तो वहीं पर भारत ने उसको ये भी बातों बातों में बता दिया। जैसे हमारे जो असम के सीएम साहब हैं उनका एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट आया जहां पर उन्होंने क्लियरली बता दिया कि अगर हमारे पास एक चिकन नेक है तो बांग्लादेश के पास 2 चिकन नेक है। व्हाट इफ वी टारगेट देम टुमारो, क्या अगर हम इनको टारगेट करें तो कल एक चिकन नेक है यहाँ पर। चिकन नेक यानी एक छोटा सा वो एरिया होता है कि अगर कल को बांग्लादेश को हम यहाँ से अलग कर दें और ये वाला एरिया को अपने अंदर शामिल करवा लें, यहाँ पर इसके ऊपर ही हमारा जो चिकन नेक है, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, एक 22 किलोमीटर का रेंज का एक कॉरिडोर है जो पूरे इंडिया का जो मेनलैंड है उसको जो है नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट करता है। वो काफ़ी नैरो है, इसीलिए कनेक्टिविटी में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। इंडिया को पूरा जो है, मतलब जो रेस्ट ऑफ द इंडिया है उसको नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो उसको हम आराम से चौड़ा कर सकते हैं अगर ये वाला पोर्शन हमारा हो जाता है। तो ऐसा असम के सीएम ने बोला है, अपने एक हिंट दिया है ऐसा बोल के, ठीक है, एग्जैक्टली नहीं बोला है, बट ये चिकन नेक का जो हिंट दिया है उसका मतलब कहीं ना कहीं हम यही समझ सकते हैं। दूसरा चिकन नेक यहाँ पर बताया है कि अगर बांग्लादेश को यहाँ से जो है अलग कर दिया जाए तो ये वाला एरिया भी हम जो है क्या कर सकते हैं, अपने अंदर मिला सकते हैं, अपने नॉर्थ ईस्ट में मिला सकते हैं। तो दो जगह ऐसा है जहां पर हम कल को बांग्लादेश के खिलाफ जा सकते हैं और ये करना ज़रूरी भी है, बांग्लादेश को दिखाना भी ज़रूरी है। इसीलिए आपने देखा होगा तीस्ता प्रहार करके एक एक्सरसाइज भी हमने बांग्लादेश के पास कंडक्ट करी है, अपने सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास कंडक्ट करी है, ताकि बांग्लादेश को ये दिखाया जा सके कि कल को अगर बांग्लादेश कुछ भी ऊंचा नीचा करने की कोशिश करता है तो हम रेडी हैं। ऑफ कोर्स मुझे तो ऐसा लगता है कि बांग्लादेश को हमारे खिलाफ कुछ भी करने का सोचना भी नहीं चाहिए। वो एक इतना छोटा सा देश है, उसको कुछ भी इंडिया जैसी कंट्री के साथ करने का सोचना तक भी नहीं चाहिए। बेवकूफ़ी होगी अगर वो कुछ सोचता भी है ऐसा। बट आई एम श्योर कुछ बाहरी ताकतें होंगी जो उसको ऐसा सोचने पर मजबूर कर रही होंगी, जो उसको मे बी फंडिंग दिखा रही होंगी, जो तमाम चीज़ें कर रही होंगी, और उन्हीं के दम पर, उन्हीं के बलबूते पर बांग्लादेश ऐसी चीज़ें कर रहा है। खैर अभी तो बांग्लादेश अपने ही इंटरनल क्राइसिस में भी उलझा हुआ है, क्योंकि वहाँ की आर्मी और वहाँ की सरकार के बीच में ही नहीं बन रही है। आर्मी ने सीधा सीधा बोल दिया है सरकार को कि आपका जो इंटरिम सरकार का जो टाइम था, समय था, वो अब खत्म हो चुका है, अब इलेक्शन की तैयारी कीजिए, क्योंकि क्लियरली ये दर्शाता है कि वहां पर नई सरकार चाहती है अब वहां की आर्मी। खैर एनीवेज वापस टॉपिक पर आते हैं और वापस रिफ्यूजीज की बात करते हैं। तो आप मुझे बताइएगा कि क्या ये भारत सरकार ने सही कदम उठाया है कि जो इलीगली लोग हमारे देश में रह रहे हैं, बांग्लादेशीज, उनको वापस भेजना हमने शुरू कर दिया है? आपके जो भी सुझाव हैं, जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है, वो कमेंट सेक्शन में मैं जरूर पढ़ना चाहूंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।